कल्याणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने रसगुल्ले, भुजिया और पापड़ उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध और अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए देश दुनिया में विख्यात शहर बीकानेर में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक किला जो कि है जूनागढ़ का किला, जिसे हम बीकानेर की आन बान और शान भी कह सकते हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि आज इसी शहर बीकानेर में होगा कल्याणी का आज का अंक। लेकिन ये एपिसोड हम बीकानेर में नहीं, बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर बसे जामसर गांव में करने वाले हैं। और कार्यक्रम है डॉक्टर आपके द्वार। और इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत करने वाले हैं से गाँव, जहाँ हम डॉक्टर को लेकर आए हैं बीकानेर से कुछ दूरी पर स्थित जामसर गांव में। और मेरे साथ हैं डॉक्टर निधि राजपुरोहित जी, हमारे साथ है दूरदर्शन कल्याणी क्लब बीकानेर के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह जी, और हमारे साथ है जामसर ग्राम पंचायत के सरपंच जनाब रफीक शाह जी। डॉक्टर साहब, बच्चों की कम संख्या से ही नहीं है, मैं मानती हूँ कि माँ बाप की सही उम्र पे पैदा किए हुए बच्चे, उनके सही अंतराल में उत्पन्न हुए बच्चे और एक या दो बच्चों का जो परिवार है उसको मैं सीमित परिवार नाम देना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, सीमित परिवार का मतलब तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि इस लक्ष्य को पाने के लिए दंपतियों को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए, क्या सावधानियां और क्या प्लानिंग करें वो जिससे उनका परिवार सीमित भी रहे और दोनों स्वस्थ भी रहे। सीमित परिवार अगर हम चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग शादी के बाद से शुरू ना होकर के पहले से इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करके हम शुरू कर सकते हैं। इसलिए जो गैप है इस तरह की बातें करने का, उसको पहले बिताना होगा। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग से कहते हैं, यानी शादी से पहले ही हम इस तरह का माइंड मेकअप करें या लोगों को समझाने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपना पहला बच्चा ये एक माँ बाप की सही उम्र पे और सही अंतराल पे उत्पन्न कर सकें। तो वहाँ से हमारी कोशिश शुरू हो जाती है कि शादी होने से पहले ही माता पिता या जो पेरेंट्स हैं वो अपने दिमाग को सेट कर लें कि उनको कितने साल के बाद में बच्चा चाहिए और किस उम्र पे चाहिए। उसके बाद में प्री मैरिटल काउंसलिंग से, यानी कि सिर्फ शादी के बाद ही हम परिवार नियोजन और साधनों के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ पाएगा। हम करीब किशोर की जो अवस्था होती है 15-16 साल की उम्र से जब बालकों का और बालिकाओं का दोनों का माइंड मेकअप करने लगेंगे, उस हिसाब से उनको शिक्षा देंगे, उसके बारे में अवेयरनेस करेंगे, तो वो शादी तक इतने मैच्योर हो पाते हैं, इतना सक्षम हो पाते हैं कि वो उस समय में उन पे पारिवारिक दबाव कम पड़ता है और वो अपने निर्णय खुद लेने की स्थिति में होते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं को लेकर जैसा कि आपने साथ में बताया, ये भी कहा जाता है कि सेफ विंडो पीरियड भी महिलाओं के साथ में हर महीने होता है। डॉक्टर के सिंह से पूछना चाहूंगी कि आप बीकानेर कल्याणी क्लब जो है हमारा दूरदर्शन का, उसके अध्यक्ष हैं, तो आप अपने क्षेत्र में सीमित परिवार को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य से जुड़े और भी मुद्दों पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले तो ये बात कहना चाहेंगे, हम लोग हमारी टीम के साथ बीकानेर के गांव-गांव घूमते हैं, जगह जगह जाके जागरूकता संबंधित कार्यक्रम करते हैं। जागरूकता संबंधित कार्यक्रमों में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो हम लोग यही करना चाहेंगे कि सबसे पहले जो मैरिटल जो जल्दी जो शादी करने वाला जो है उसको रोकने का काम किया जाए और एक निश्चित उम्र जो डिसाइड उम्र है 21 और 18 उसकी बात यदि की जाए तो ज्यादा सही है और लोगों में जागरूकता उसके बारे में फैलाई जाए। सबसे बड़ा रीजन ये है कि फर्टिलिटी रेट है आज 12 और 13 साल की उम्र के अंदर लड़की में बहुत ज्यादा होती है और अगर यदि उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए और एक निश्चित उम्र में ही शादी का जो प्रयास करने का मतलब एक सजेशन दिया जाए लोगों को और वो करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। और उसके अलावा हम लोग जगह जगह जो भी गवर्नमेंट के कैंप्स वगैरह लगते हैं और हम लोग हमारे द्वारा जो कैंप्स लगते हैं उनमें हम लोग जाते हैं और जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, चाहे कठपुतली शोज के द्वारा हम लोग जगह जगह अनेक तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। डॉक्टर निधि, मैं आपसे नाते आप अपने गांव में लोगों को किस तरीके से प्रेरणा देते हैं इस चीज के लिए? नई पीढ़ी जो है उनको गांव के सरपंच साहब भी मौजूद हैं। रफीक जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें बताएं सबसे पहले तो ये कि सीमित परिवार की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको लगता है कि कोई महत्व है इसका, और अगर है तो सरपंच होने के नाते आप अपने गाँव में लोगों को किस तरीके से प्रेरणा देते हैं इस चीज के लिए? नई पीढ़ी जो है उनको हम तो हमारे तरीके से बताते हैं कि देखो आप अगर 2 से तीसरा बच्चा अगर हो गया गलती से तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे, इसलिए 2 ही बच्चे रखें और कम से कम अंतराल जो है बच्चे का, पहला बच्चा हुआ शादी जैसे हुई, शादी होने के बाद में 3-4 बाद में 5 साल बाद में 7 साल बाद में होना चाहिए। फिर उसके अंतराल में भी कम से कम 4 से 6 साल तो होने चाहिए।
बच्चा अगला जो पहले वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ है, एकदम स्कूल जाने लग गया हो, ठीक है ना, बोलने चालने लग गया हो, भागता दौड़ता हो, तब दूसरा बच्चा हो तो बॉडी भी फिट रहती है। औरत लड़की है वो भी अगर जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर देगी तो बुद्धि दिखने लग जाएगी, नहीं तो हर तरीके से फिट रहेगी। समझाते हैं और काफी समझदार भी हैं आजकल वाले, हमारे करीब यहाँ 70-80% नई पीढ़ी जो है वो कंट्रोल रखे हुए है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, औरतें भी हैं, आदमी भी हैं। आपके पास कुछ सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे सीमित परिवार को लेकर? मेरे घरवाली ने ऑपरेशन करवाया था, अब उस पे क्या है कि काफी उस पर अड़चन है, लेकिन यहाँ बहुत तेज दर्द रहता है, इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। लेकिन जितने भी जो उपचार होते हैं या सोनोग्राफी होती है वो क्या होता है, एक्सरा होता है, वो सब कराए, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, एम्बुलेंस से करवा दिया हॉस्पिटल से। उसके बारे में आपको अर्ज कर रहा हूँ। ये जो कमर दर्द बता रहे हैं ये किसी दूसरे कारण से है और प्रोबेबली ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं, यानी कि गर्भाशय के चारों तरफ से किसी इन्फेक्शन की वजह से या सूजन की वजह से ये दर्द हो सकता है। उसके लिए आप उपचार ले सकते हैं और उपचार के बाद वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाता है। आपके 2 ही बच्चे हैं, क्या